हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे गणित क्लासेस में स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 3 का प्रश्नावली तीसरा का प्रश्न पहला का दूसरा सवाल पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए बोला है। प्रश्न पहला में लिखा है पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, उसमें का दूसरा सवाल हम आपको हल करके बता रहे हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और हमारे चैनल का नाम है विजय दिवाकर और हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए गणित के आईएमपी से आईएमपी सवाल का वीडियो लेकर के हम आ रहे हैं। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे चैनल पर और ध्यान दीजिए ये सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। 3x का वर्ग धन 11x धन 10 बराबर 0 है। सबसे पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर x स्क्वायर का जो गुणांक है 3 उसको हटाना पड़ेगा। इसके जस्ट पिछले वीडियो में मैंने पहला सवाल को समझाया था, उसमें भी वही किया था। मैं शुरू के जो नंबर था गुणांक था x स्क्वायर का, उसको मैं हटाया था। हटाने के लिए क्या किया था प्यारे दोस्तों, आप लोग देखे होंगे मेरे पिछले वीडियो कि यहाँ पर जो गुणांक उसको हटाने के लिए उसी नंबर का समीकरण के दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। चलो हम यहाँ पर भाग देंगे 3 का, समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में 3 का भाग करने पर, चलिए 3 का भाग देते हैं यहाँ पर, तो क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 3x का वर्ग भागित 3, 11x भागित 3, 10 भागित 3, 0 भागित 3। सब में 3 का भाग हो गया। अब देखो ये 3 और ये 3 कट गया तो बच गया यहाँ पर x स्क्वायर, ये हो गया 11x बटे 3 और ये हो गया 10 बटे 3 और ये हो गया 0। अब क्या करनी है, यहां पर आपको याद रखना है x का वर्ग है, मतलब वो सूत्र बनने वाला है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो यहां पर a का वर्ग पहले से बन गया, x को हम बना देंगे a का वर्ग। चलिए a का वर्ग बन गया। अब b वर्ग खोजना है आपको, तो उसके पहले आपको प्लस 2ab भी खोजना पड़ेगा। वो कैसे बनता है, सबसे पहले मैं आपको एडजस्ट करके बता रहा हूं। ये जो 11x बटे 3 है उसी को आपको एडजस्ट करके 2ab बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आप 2 लाइए, फिर उसके बाद a कौन है तो इसको आप a माने हैं। अब b कौन सा है, तो b आप क्या करेंगे, देखो यहाँ 11 बटे 3 है, आप सबसे पहले 11 बटे 3 लिख दीजिए। और सुनिए यहाँ पर इसको हल करने पर 11x बटे 3 ही होना चाहिए, मतलब इसको बिगाड़ना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा ये 2 को काटने के लिए हम 2 फिर लिख दिए। अब सुनो, ये 2 और ये 2 अगर हम काट देते हैं तो बच जाएगा 11 और ये नीचे में 3, 11 बटे 3 और x का x, मतलब इतने को हल करने में ये प्राप्त हो जा रही है। इसका मतलब हमने इसको एडजस्ट करके सही लिखा, 2ab, ये a बनेगा और ये जो राशि है ये b बनेगा, प्लस 10 बटे 3 बराबर 0। तो ये 2x का जो गुणांक है ये b बनेगा। इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 2x, ये देखिए 2a और b को लिखेंगे अब 3 दूनी 6, 11 बटे 6। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 2 है इसलिए हमने 6 रखना पड़ा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 तिया 6 काटना पड़ेगा और प्लस का 10 बटे 3 बराबर 0। तो यहाँ पर जो 2x का गुणांक है 11 बटे 6, उसी 11 बटे 6 का हमको वर्ग करना है और उस वर्ग को दोनों पक्ष में जोड़ना है, क्योंकि सूत्र जो रहता है a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग होता है। तो ये b है तो उस b का वर्ग भी तो चाहिए, तो b का वर्ग चाहिए, इसलिए हम उस b वर्ग को इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। समीकरण का नियम है, जो चीज हम लेफ्ट में करेंगे वो राइट में करना पड़ेगा, तभी समीकरण बैलेंस रहती है। चलिए हम बताते हैं यहाँ पर 2x का गुणांक, इसका जो गुणांक है यहाँ पर 11 बटे 6 के वर्ग को समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में आपको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए हम जोड़ के बताते हैं आपको, x का वर्ग धन 2a और ये है b आपका, और धन ये जो 11 बटे 6 है उस 11 बटे 6 को 10 बटे 3 को भी लिखूंगा, यहां मैं लिख रहा हूं 11 बटे 6 को वर्ग के रूप में, और धन 10 बटे 3 और इक्वल टू ये 0 है, वो 0 में भी मैंने जोड़ दिया 11 बटे 6 के वर्ग को। ठीक,
अब क्या करना है ध्यान दीजिए, देखिए दोनों पक्षों मैंने 11/6 के वर्ग को जोड़ दिया। अब इसको मैं एडजस्ट करता हूं, 2a b, इसको b मानिए, और ये b का वर्ग भी बन गया, सूत्र के रूप में दिख रहा है। और ये 10/3 को आप इस पर लाइए, 11 का वर्ग हो जाएगा 121, ये बराबर करिए यहाँ पर, और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। 10/3 को वहां से हटाना पड़ेगा, इस पर पक्षांतर कर दीजिए। अब इस पार का जो भाग है ये बन गया, सूत्र a वर्ग है 2, ये a है, ये b है, और ये b वर्ग है, और इसका सूत्र होता है क्या, a धन b पूरे का वर्ग। तो ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूला को हम बनाना चाहते थे यहाँ पर a प्लस b का वर्ग, इसलिए यहाँ पर बना है ये पूर्ण वर्ग। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, a के जगह में x रखिए, धन b के जगह में रखिए 11/6, और इतने का आपको क्या करना है, वर्ग के रूप में लिखना है। ये देखिए x धन 11/6 का वर्ग, क्योंकि इसका सूत्र ये है तो ये इसी रूप में दिख रहा है, x वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, तो इतने का इस रूप में लिखा जा सकता है, मतलब ऐसा x धन 11/6 का वर्ग, क्योंकि इसको विस्तार करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर 36 और 3 का लघुत्तम 36, 36 को 36 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 121 से कर दीजिए, 121 ही आएगा। 36 को 3 से भाग देंगे 12 आएगा, 12 का गुणा 10 से करिए, 12 दहा में 120। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर x धन 11/6 का वर्ग बराबर 121 में 120 घटा दीजिए, 1/36 हो जाएगा, 1/36 आएगा। वर्ग को भी हटाइए, x धन 11/6, ये वर्ग जब इस पर आएगा तो ये बन जाएगा वर्गमूल, 1/36 हो जाएगा। और 1/36 का वर्गमूल क्या होती है, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं x धन 11/6 बराबर 1/6, 36 का वर्गमूल 6, लेकिन धन और ऋण का। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, वर्गमूल हटने से धन ऋण चिन्ह लगाना पड़ता है। यहाँ सबसे पहले हम कहेंगे धन चिन्ह को लेते हैं, तो धन चिन्ह अगर आप लेंगे तो x धन 11/6, इस दो चिन्ह में से धन को लेना है आपको, तो धन 1/6 मैंने लिखा, तो x बराबर 1/6 और 11/6 इस पार पक्षांतर हुआ तो ये धन ऋण हो गया, और इसका लघुत्तम आएगा 6, और दोनों जब आधार सेम रहता है तो ऊपर को जस की तस लिख दिया जाता है, 1 ऋण 11। इस तरह से अब 11 में 1 घटाइए तो ये 11 बड़ा है 1 से, तो ऋण 10/6 आएगा। 10 को 6 से काटेंगे तो 6, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, इस तरह से आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। अब इसी तरह से चलो ऋण चिन्ह लेकर के बताता हूं मैं। ऋण चिन्ह लेने पर क्या होगी, x धन 11/6, ये तो धन ही रहेगा, लेकिन ये देखो यहाँ पर धन ऋण है, उसमें का ऋण को लेना पड़ेगा, ऋण 1/6, तो x बराबर हो जाएगा ऋण 1/6, और 11/6 इस पर आएगी तो ऋण का 11/6 हो जाएगा, और इसका लघुत्तम हो जाएगी 6, ऋण 1 ऋण 11, और ये दोनों जब जुड़ेगा तो x बराबर ऋण का 12/6, और 12 को 6 से काटेंगे तो ऋण का 2। इस तरह से आपका उत्तर निकल करके आता है x का मान ऋण का 5/3, ऋण का 5/3 और ऋण का 2 उत्तर आया, 2 मूल आ गए यहाँ पर इस समीकरण का। इस तरह से आप लोग को प्यारे स्टूडेंट आप लोग को बनाना है। तो मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल का वीडियो अनसॉल्व्ड पेपर जो पिछले 5 साल में परीक्षा में आ चुका है, उन सब का वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि सभी IMP सवाल का वीडियो आपको मिल सके और आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट्स बनाने के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आपके पास टाइम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा वाइट बोर्ड दिख रहा है, यहाँ से आप पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कैप्चरिंग कर लीजिए ताकि आप कॉपी में इसको उतार सकें। पूरे सवाल मैंने अच्छे से बना दिया, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको हम टाइम दे रहे हैं, यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं आपका 10 सेकेंड। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम वीडियो आपके लिए रोक के रखे हैं, बिल्कुल साइलेंट मोड में हम रोक के रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए, थैंक यू सो मच। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।